अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, पहले मैं मानती हूँ, ये मैं आपके माध्यम से हर एक पर्सन को बांडी पोरा के पहले फर्स्ट या बांडी पोरा के अवाम को ये बताना चाहती हूँ कि ये जो प्रोजेक्ट है ये मरकजी प्रोजेक्ट है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसियाँ काम करती है, ये उन तक होता है, ये किसी ऐसे स्टेट लेवल पे नहीं होता है। तो रही क्रेडिट की बात, क्रेडिट तो इसमें किसी लेजिस्लेटिव को जाता नहीं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के अगर जैसे हम पिछले बार हमने सुना था कि जो नेशनल हेल्थ मिशन जो है वो एक सेंट्रल मरकजी स्कीम होती है। अगर उनको वो इक्वल वर्क और इक्वल वेजेस के लिए लड़ रहे थे, कल उनको तनख्वाह दी जाएगी, इक्वल वर्क इक्वल वेजेस दे, लेकिन वो मरकज की स्कीम है, मरकजी स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है। कल उनको वो सैलरी मिलेगी तो स्टेट लेवल पे यहाँ के लेजिस्लेटिव मेंबरान कहेंगे ये हमने किया है, हमें क्रेडिट इसका मिलना चाहिए। लेकिन ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है और इसमें अगर क्रेडिट जाता है वो हर एक पर्सन को जाता है, खासकर हमारे फौजी के जो जिनको है नेशनल हाईवे जो बॉर्डर एरिया है गुरेज का, तो ये क्रेडिट उसमें। और बांडी पोरा की आवाम को पागल नहीं बनाना चाहिए किसी भी लेजिस्लेटिव मेंबरान को कि क्रेडिट हमने दिया है, हमने इस पे काम किया। अगर देखा जाएगा तो इस पे हर एक ने काम किया, हर एक ने बात की कि ये होना चाहिए। लेकिन मेरा मानना है जो हमारे बांडी पोरे जो स्टेट लेवल में इनको काम करना चाहिए, जैसे हमने कहा था यहाँ जो कल मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहती हूँ बांडी पोरा के लोगों को कि जो कल हमारे डिप्टी सीएम साहब यहाँ आए थे, उन्होंने नींदारा के ब्रिज, अब वो लास्ट में जब ब्रिज कंप्लीट हो रहा है, जब उसको थोड़ा सा काम रह गया है, तो इतने 1 साल हो गया था जब लोगों ने उस पे यहाँ हमारे हर एक ने उस पे बात की थी कि बांडी पोरा का जो निंदारा का ब्रिज है, जो बांडी पोरा का रोड जो श्रीनगर से हमें कनेक्ट करता है, उसके लिए हमारे 2 ब्रिज है जो डैमेज हो गए हैं, तो उस पे काम, तो आज तक किसी लेजिस्लेटिव मेंबरान ने उस पे कोई बात ही नहीं किया था। अब ये इसमें कहते हैं कि हमने नेशनल हाईवे लिया, ये क्रेडिट उनको मिलना चाहिए। ये क्रेडिट उनको तो नहीं मिलेगा क्योंकि उनपे इसका कोई रोल ही नहीं रहता है। अगर हम बांडी पोरा के निन्नारा की ब्रिज की बात करेंगे तो 1 साल होने को आया है जब डीसी साहिबा यहाँ आई है, तो हर एक ने, मैंने भी अपने हिसाब से उनको मेमोरेंडम दिया था कि जो बांडी पोरा में छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारी राजधानी से हमें कनेक्ट करता है, ब्रिज 2 है, तो उस पे काम किया। धीरे धीरे हर एक ने बात की, लेकिन फिर भी उसका जो क्रेडिट है निन्नारा के ब्रिज का वो हमारी डीसी साहिबा को जाता है, क्योंकि उन्होंने इमीडिएट यहाँ आके उस पे कार्रवाई शुरू की है। आज वो अब लास्ट पड़ाव पे, लास्ट तैयारी में है, वो अब कुछ चीजें उसमें डालनी है, जो कहते हैं उसको स्लेब डालनी है, अब वही तो अब आप डिप्टी सीएम हमारे आ रहे, जब हमने उनको कई बार सीएम साहब से बात की कि यहाँ बांडी पोरा आइए, प्लीज आप चापर लेके आइए, बांडी पोरा का विजिट कीजिए, जो बांडी पोरा की पब्लिक है किन मुश्किलातों का सामना कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास ब्रिज नहीं है। तो उन्होंने उस टाइम, अब हम कहते हैं कश्मीरी में एक कहावत है, जरबूज बहिवर बड़ शमूद, मुझे सोन डिप्टी सीएम साहब अब आ रहे और हमारे लेजिस्लेटिव मेंबरान उस पर ये वाहवाही कर रहे हैं, ये करो ये करते हैं वो, लेकिन उसका क्रेडिट भी आज हमारी डीसी साहिबा को जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने उस पर काम किया। अगर हमारे सीएम साहब जब थे, जब हमने उनको बोला कि आप चॉपर लेके आओ, वर्कस मिनिस्टर लेके आओ, बांडी पोरा आओ और बांडी पोरा की कंडीशन देखो, जो हमारे यहाँ बांडी पोरा में स्टूडेंट्स है जिनको श्रीनगर जाना पड़ता है, जो हमारे यहाँ पेशेंट्स है, हमारे हेल्थ सेक्टर तो बिल्कुल खस्ता है, खराब है, तो हमारे पेशेंट को श्रीनगर जाना पड़ता है। जब पेशेंटों के लिए सुविधाएं नहीं है, जब हमारे स्टूडेंट्सों के लिए कॉलेज नहीं है, जब हमारे पास वुमेन्स कॉलेज नहीं है, यूनिवर्सिटी नहीं है, मेडिकल कॉलेज नहीं है, हमारे बच्चों को दर-बदर होना जा, तब उन्होंने एमएलए ने असेंबली में जाके कोई बात उस पर बात की है। आज ये लोग कह रहे हैं हमने वो किया, हमने ये किया, तो हमारी नजर में ये सारे फेल है। इन्होंने अगर ये अपने माध्यम से एक चीज करते, 3 एमएलए थे यहाँ पे, तो इन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी फंड में इनको 4-4, 5-5 लाख देने थे तो ब्रिज बन गया होता आज तक। जब आज तब तक इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, अब लास्ट में ब्रिज तैयार हो रहा है, आज ये लोग कह रहे हैं कि हमने ब्रिज किया। इसका क्रेडिट किसी को ना जाना चाहिए, ना कोई। बांडी पोरा की पब्लिक ये जानती है, हर एक को पता है कि बांडी पोरा जो यहाँ है, यहाँ खाली सियासत चल रही है, जो एक खानदानी सियासी राज चल रहा है, इसका खात्मा करना बहुत जरूरी है। और आपके माध्यम से मैं बांडी पोरा की पब्लिक को ये अवेयर करना चाहती हूँ कि ये लोग जो आपको अपने वाहवाही करवा रहे हैं कि हमने ये किया, एंड से आप एक सवाल करो, बोलो कि हमारे बच्चों के लिए आपने किया क्या आज तक? आपने एक कॉलेज लाया, आपने यहाँ मेडिकल फैसिलिटी रखी,
आपने हमारे बच्चों के लिए एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जबकि हमारे बच्चों को कहीं डिस्ट्रिक्टों में, अदर डिस्ट्रिक्टों में जाना, श्रीनगर जाना पड़ता है और कहीं की मौतें हो जाती है, या कोई गरीब है उनको वहाँ कमरे लेने पड़ते हैं, रेंट पे रखना पड़ता है बच्चों को। लेकिन अगर यहाँ हमारे वो फैसिलिटी होती तो हमारे बांडी पोरा की पब्लिक को सफर नहीं करना पड़ता। आप लोग भी अवेयर हो जाओ, आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये खानदानी सियासत है। यहाँ कोई, कल हम हर एक बांडी पोरा का पर्सन नहीं, संभल सोनावारी के नजीर गुरेजी साहब का कह रहा था, कोई वो कहता है मैंने नितिन गडकरी साहब को बोला, कोई साहब बोलता है मैंने नितिन गडकरी साहब को बोला, कोई साहब बोलता है मैंने लेटर लिखी है। हमें ये समझ में नहीं आ रहा है, ये बांडी पोरा के पब्लिक को पागल बनाना चाहते हैं या उनको बेवकूफ समझते हैं। लेकिन आज एक बच्चा अवेयर है, हर एक बच्चे को पता है कि किसने क्या किया बांडी पोरा की पब्लिक के लिए, इन लोगों ने क्या किया। अगर इन लोगों को बांडी पोरा की दर्द होती तो आज तक इन्होंने स्टेट लेवल में अपना काम किया होता, जो इनको करना चाहिए। बाकी ये मरकज का काम है, मरकज का ये उन्होंने टेंडर दिया, अभी उसमें बहुत साल लगेंगे, तब तक अल्लाह किसको रखे, किसको, ये गॉड नोज बेटर, अल्लाह को बेहतर जानता है, लेकिन उसमें बहुत टाइम लगता है। जो इनको स्टेट लेवल, जो इनको अपने हद इख्तियार में है, जरा इनको पूछिए, आप कोई बांडी पोरा का पर्सन उनसे ये पूछ सकता है आपने हमें क्या दिया यहाँ आज तक। आपने एक कॉलेज रखा है यहाँ बच्चों के लिए, आपने मेडिकल यूनिवर्सिटी रखी है, आपने मेडिकल कॉलेज रखा है, आपने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रखी है। तो ये लोग जिनको इनके काम करना चाहिए, उन लोग उस पे इन्होंने काम नहीं किया, खाली ये वाहवाही करे। लेकिन हमारी नजर में ये तीनों फेल है। इन्होंने बांडी पोरा को पीछे रखा है अदर डिस्ट्रिक्टों से, और नेशनल हाईवे का स्टेटस मिलना ये बांडी पोरा को भी हक है। जब हर जगह नेशनल हाईवे बन गया तो बांडी पोरा की डिजर्व करता है, बांडी पोरा की पब्लिक डिजर्व करती है हर एक चीज। तो हम इस चीज के लिए लड़ेंगे, ये हमारा बुनियादी हक है, इस हक पे हम लड़ेंगे तो ये हमें मिलेगा, जरूर मिलेगा। बाकी मेरी बांडी पोरा की पब्लिक से आपके माध्यम से ये अपील है, प्लीज प्लीज, आप इतने बेवकूफ तो आज तक बनाया इन्होंने, आज के बाद प्लीज इनका जो ये वो इस तरह है, इनको गोल कीजिए और इनको यहाँ से भगाए, ताकि ये खाली खानदानी सियासत करना चाहते हैं। बाकी इनको मंसूबा है कि अब हम हैं आगे हमारे बच्चों के पीछे पीछे। जैसे अगर इन्होंने चोरियां की है, आज भी, इस दौर में भी, इस सरकार में भी कितनी बैकडोर एंट्रियां होती है, किसी को पता है? आज तक किसी ने देखा? हॉस्पिटल में इन्होंने चोरी पे नौकरियां लगवाई है, स्कूलों में इन्होंने लगवाए, पीएचई में लगवाए। फिर अगर इनको बात करनी थी यहाँ के डिलीवेजर्स जो महबूबा जी के दौर में चोरी छुपे लगे हैं, अभी तक वो बेचारे परमानेंट नहीं हुए, जो कैजुअल लेबर्स है, डिलीवेजर्स है, आंगनवाड़ी वर्कर्स है, उनके ऊपर काम करना चाहिए। सीएम साहब क्या कहेंगे कि मैंने ये किया वो किया? आज तक उन्होंने कोई अपना मैनिफेस्टो में जो उन्होंने वादे किए थे, कोई वादा पूरा हुआ आज तक? तो उन्होंने जब वो नहीं किया तो अब ये लोग कहेंगे कि हमने नेशनल हाईवे स्टेटस लाया, ये हमारा काम है। लेकिन मेरा मानना है इसमें इनका कोई रोल नहीं है, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है, ये मरकजी गवर्नमेंट का है। अगर कल एनआरएचएम को सैलरी मिलेगी तो ये लोग कहेंगे हमने दिलवाई, जबकि ये सियासत करना जानते हैं, बाकी और कुछ नहीं। बाकी मैं अपने माध्यम से, आपके माध्यम से बांडी पोरा की आवाम को फिर से एक बार रिक्वेस्ट कर दी कि प्लीज इन सियासतदानों से किनारा कशी कीजिए, ताकि जो हमारी आने वाली पौध है वो इस जहर से बच जाए।